रॉक एक्सप्लेनर आपके लिए लेकर आ चुका है द प्रॉमिस नेवरलैंड के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड। सो बिना देर के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एमा, नॉर्मन और रे को देखते हैं जो एक गेट के पास खड़े हुए थे। दरअसल ये बच्चे जन्म से ही यहाँ ग्रेसफील्ड ऑर्फनेज में रहते थे। इन बच्चों के मॉम ने इन्हें कहा था इस गेट के बाहर भूल कर भी मत जाना क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। इन बच्चों ने बाहर की दुनिया को अब तक नहीं देखा था, इसीलिए ये लोग बाहर की दुनिया कैसी होगी इस बारे में बात कर रहे थे। आगे हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है इसाबेला। इसाबेला को बच्चों का ख्याल रखने के लिए यहाँ रखा गया था। सभी बच्चे उसे मॉम कहते थे। इसाबेला की फेवरेट बच्ची थी एमा क्योंकि वो सभी का ख्याल रखती थी और सबको अपने परिवार का एक सदस्य समझती थी। यहाँ हम देखते हैं कि इस ऑर्फनेज के सभी बच्चों के गर्दन पर अलग अलग 5 नंबर्स लिखे गए थे। एमा, नॉर्मन और रे की उम्र 11 साल थी। इस ऑर्फनेज का एक नियम था कि 12 साल के होने के बाद बच्चों को यहाँ से बाहर उनके नए पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता था। लेकिन आज 6 साल के कोनी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए वो अपने नए पेरेंट्स के पास जाने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ बच्चों के एग्जाम्स में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ बच्चे एक स्क्रीन के ऊपर आंसर्स लिख रहे हैं। उसके बाद टीचर बच्चों के रिजल्ट्स अनाउंस करती है जिसमें एमा, नॉर्मन और रे ने सबसे ज्यादा मार्क्स रखा था। इसलिए सभी बच्चे इन तीनों की तारीफ करने लग जाते हैं सिवाय डॉन के, क्योंकि वो इन तीनों से जलता था। इसलिए डॉन नॉर्मन को टैग गेम के लिए चैलेंज कर देता है। अगर आप नहीं जानते कि टैग गेम क्या है तो मैं आपको बता दूं, टैग गेम लुका छिपी की तरह ही है। इस गेम में नॉर्मन को डॉन और उसके दोस्तों को ढूंढना था। वो कुछ ही समय में डॉन और बाकी के बच्चों को पकड़ लेता है और अब बची थी एमा। उसे पकड़ने के लिए नॉर्मन एक स्ट्रेटेजी बनाता है। वो गिरने का नाटक करता है और एमा जो सबकी केयर करती थी वो उसे उठाने के लिए उसके पास आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर नॉर्मन एमा को टैग करके इस गेम को जीत जाता है। डॉन नॉर्मन को एक और बार गेम खेलने के लिए कहता है जिसके लिए नॉर्मन राजी हो जाता है। गेम में खेलते खेलते एमा और नॉर्मन गेट के पास आ जाते हैं। एमा उसे कहती है किसी भी हालत में इस गेट के बाहर मत जाना क्योंकि मॉम ने कहा है इस गेट के बाहर बहुत खतरा है। तभी रे, डॉन और बाकी के बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से गिल्डा नाम की एक लड़की कहती है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं वो हमें कभी खत क्यों नहीं भेजते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए नॉर्मन उसे कहता है कि शायद उनके पेरेंट्स उन्हें इतना प्यार करते होंगे कि वो खत लिखना भूल गए होंगे। यहाँ सभी बच्चे बताने लग जाते हैं कि वो यहाँ से बाहर जाने के बाद क्या करेंगे। नॉर्मन कहता है कि वो बाहर जाने के बाद वो सब देखना चाहता है जो उसने कभी भी नहीं देखा है। वहीं रे का जवाब सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि वो कहता है वो बाहर जाने के बाद जिंदा रहना चाहता है। एमा कहती है वो यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहती। उसके बाद कॉनी जो शाम को ऑर्फनेज से बाहर जाने वाली थी वो उन्हें कहती है वो उन सभी को याद रखेगी और खत भी लिखेगी। शाम हो जाता है और कॉनी के बाहर जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले सभी बच्चे रोते हुए उसे बाय कहते हैं। इसाबेला कॉनी को गेट के बाहर छोड़ने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ एमा को कॉनी की डॉल मिलती है, इसीलिए कॉनी को उसका डॉल देने के लिए एमा और नॉर्मन गेट के पास चले जाते हैं जहां एक ट्रक खड़ी हुई थी जिसमें कॉनी अपने पेरेंट्स के पास जाने वाली थी। इसलिए एमा उस ट्रक के पीछे डॉल रख रही थी, लेकिन तभी वो देखती है वहाँ कॉनी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। कॉनी की डेड बॉडी को देखकर एमा और नॉर्मन दंग रह जाते हैं। इतने में ही उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों ट्रक के नीचे छिप जाते हैं और तभी 2 मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। वो कॉनी की डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक सोल्यूशन के अंदर उसे डाल देते हैं। उन मॉन्स्टर्स के साथ इसाबेला भी वहां पर मौजूद थी। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर को लगता है कि कोई ट्रक के नीचे छिपा हुआ है। वो ट्रक के नीचे देखता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि एमा और नॉर्मन पहले से ही वहां से भागकर ऑर्फनेज चले गए थे। रे उन्हें पूछता है क्या उन्होंने कॉनी की डॉल उसे लौटा दी, जिसके जवाब में नॉर्मन उसे कहता है हमने वहां पहुंचने में देर कर दी, और इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। एमा नॉर्मन को कहती है कि ये कोई ऑर्फनेज नहीं, फार्म है जहां हमें किसी का खाना बनने के लिए बड़ा किया जा रहा है। नॉर्मन एमा को कहता है तुम फिक्र मत करो, जल्द ही तुम, मैं और रे यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन एमा बाकी बच्चों को मरने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो नॉर्मन को कहती है बाकी बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम उन्हें मरने नहीं देंगे, बल्कि हम उन्हें भी यहाँ से भगा कर ले जाएंगे। नॉर्मन एमा को कहता है बाकी बच्चों को बचाने में वो उसकी मदद करेगा और ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। बाहर खड़ा रे उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं इसाबेला के हाथ में कॉनी की डॉल थी, यानी उसे पता चल चुका था कि 2 बच्चे बाहर आए हुए थे और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। द प्रॉमिस नेवरलैंड का एपिसोड 2 मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं
जब भी सेकंड एपिसोड अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।